वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्ष्मणरक्षकं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी प्रकरण का अंतिम अध्याय चल रहा है। पिछले दिन श्री भगवान की महिमामयी रास लीला, जिसके 3 भाग हैं। प्रथम भगवान की रास लीला श्री यमुना के तट पर स्थल में हुई। दूसरी लीला भगवान की जल क्रीड़ा के रूप में हुई और तीसरी लीला भगवान की वन विहार के रूप में। तो स्थल की लीला की शोभा का महान वर्णन किया गया पिछले दिन। और भगवान की इस लीला के संबंध में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि जैसे बालक अपने ही प्रतिबिंब से क्रीड़ा करता है, खेलता है, उसी प्रकार से भगवान स्वयं ही अपनी लादनीय शक्ति के अंशों के रूप में गोपांगनाओं में अनंत सौंदर्य, माधुर्य, स्नेह आदि प्रकट करके और स्वयं लीला कर रहे हैं। इस स्थल लीला के पश्चात अब आगे 23वां श्लोक। आधिर्युतः श्रममपोहितुमंगसंग भ्रष्टस्वजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः शान्तो गजीभिर्भ्रादिव भिन्नसेतुः। श्री सुखदेव भगवान दूसरी लीला का उपक्रम कर रहे हैं कि जैसे इभराट माने गजेंद्र, इभराट उसका विशेषण है भिन्न सेतु। जैसे गजराज श्रांत होकर के, थक करके, गजीभी माने हथिनियों के साथ जलाशय के पास पहुंच जाता है। और एक विशेषण है भिन्न सेतु, उस जलाशय के तट के किनारों को तोड़ देता है वेग से, अपनी धमक से, और जल में प्रविष्ट हो जाता है हथिनियों को साथ में लेकर के। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार श्री भगवान गोपांगनाओं के साथ जलाशय में प्रविष्ट हो गए, ये बात कहनी है। साधी गोपी भी युता, उन गोपांगनाओं से घिरे हुए भगवान श्रमम अपोहितुम, रास लीला के नृत्य गायन में बिहार में थक गए थे सब। गोपियां भी थक गई, भगवान भी थक गए। तो श्रमम अपोहितुम, श्रम को दूर करने के लिए बाह आविशत क्रिया है। बाह माने जलान, जलाशयों में भगवान प्रविष्ट हो गए गोपियों के साथ, ये वाक्य बन गया।
अब भगवान की शोभा का वर्णन है। भगवान कैसे जलाशय में प्रविष्ट हुए, तो कहते हैं भगवान सुखदेव जी अंग संग भ्रष्ट श्री भगवान का गोपांगनाओं के साथ में जो आलिंगन आदि से अंग का संग हुआ, उससे भगवान के गले में जो माला थी वह घिस गई, रगड़ खा गई। षष्ठी है धस्तस्सजा। एक विशेषण और है, सकुच कुंकुम रंजिताया। गोपांगनाओं के आलिंगन से माला जो है मर्दित हो गई और उनके पुटों में वक्षस्थल में रगा हुआ कुंकुम श्री भगवान की माला में लग गया। उस कुंकुम से भगवान की माला रंजित हो गई, रंग गई, और उस कुंकुम के सुगंधी से आकर्षित होकर के भंवरे दौड़ाए। भंवरे क्या है, भंवरों की जो है उपमा दे रहे हैं, गंधर्व पालिभी। गंधर्वपा, गंधर्वों का पालन करने वाले माने गंधर्वों के नायक। वे कौन है, अली माने भंवरे। भंवरों में गंधर्वों के नायक की उत्प्रेक्षा की गई। तो वे अली जो भंवरे हैं वे तो भगवान की माला के कुमकुम की गंध के कारण आकृष्ट होकर के पीछे पीछे भागे चले आ रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो गंधर्वों के नायक भगवान का यशोगान करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उन भ्रमरों में उत्प्रेक्षा है। भंवरे जो है ना कुमकुम की गंध से आकृष्ट होकर के भगवान की माला के पीछे दौड़ रहे हैं, उन पर उत्प्रेक्षा है कि वे गंधर्वों के नायक हैं। क्यों दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वे भगवान का यशोगान करते जा रहे हैं, भगवान का यशोगान करने के लिए पीछे पीछे लगे हुए हैं, गा रहे हैं। जैसे यहाँ रंगनाथ जी की भगवान की सवारी निकलती है तो लोग पीछे से स्तुति करते हैं, गायन करते हैं, वैसे ही गंधर्वों के नायक भगवान का यशोगान उत्प्रेक्षा उन भ्रमरों। ऐसे भगवान बाह आविशत जलाशय में प्रविष्ट हो गए, ये वाक्य दृष्टांत है। जैसे थका हुआ गजेंद्र हथिनियों के साथ किनारे की तट की भूमि को तोड़ फोड़ करके धमक के साथ जलाशय में प्रविष्ट हो जाता है, तो भिन्न सेतु विशेषण जो है गजेंद्र के लिए भी है और भगवान के लिए, क्योंकि जल में प्रवेश दोनों का है, दोनों जल में प्रवेश के करता है। अब टीका देखिए, अथ जल के लिमाहा। स्थल लीला के अनंतर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जल के लिए भगवान की वर्णन करने जा रहे हैं। साभिरिति, उन गोपांगनाओं के साथ भगवान जलाशय में प्रविष्ट हुए। अब बीच के पदों की व्याख्या करते हैं। तासाम अंग संगेन भ्रष्टा संवर्धिता याश्रित। गोपियों के अंग संग आलिंगन आदि के कारण भगवान की माला जो गले में थी वह संवर्धित हो गई थी, है ना। कस्या अतएव तासाम कुछ कुंकुमेन रंजिताया। इसीलिए गोपांगनाओं के वक्षस्थल के कुंकुम से वह रंग भी गई थी। रंजिताया संबंध भी, उसी के संबंध से श्री भगवान की माला में घर्षण से लगा हुआ जो कुंकुम, उसके गंध से गंधर्वपाली, गंधर्व कौन, गंधर्वों के नायक
अलिभि गंधर्वपाः माने गंधर्व के पालन करने वाले नायक। अली अलग है, अली के साथ सवर्ण दीर्घ है। माने गंधर्व पतयः इव गायन्तः, वे भंवरे ऐसे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि मानो गंधर्वों के स्वामी भगवान का यशोगान करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। गंधर्व पतयु गायन्तो ये आलयः तैः अनुद्रुतः, माने वे भंवरे जो हैं पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। अनुगत हैं, अनुद्रुतः पीछे दौड़ रहे हैं, अनुगतः। सा कृष्णो वाह उदकम आविशत, वे भगवान श्री कृष्ण जल में प्रविष्ट हो गए। विशेषण है भिन्न सेतु विदारित वक्ता। गजेंद्र के लिए तो है कि जलाशय के किनारे को जिसने तोड़ दिया, तट के किनारे को विदारित वक्ता। स्वयं चातिक्रांत लोक वेद मर्यादा, और भगवान के लिए क्या है, भगवान स्वयं लोक वेद की मर्यादा का अतिक्रमण किए हुए हैं। भगवान की सर्वतम स्वतंत्र लीला है। यहाँ पर किसी प्रकार के लोक वेद की मर्यादा की बात नहीं है, दिव्य चिन्मयी लीला है। और देखिए प्रविष्ट होकर के फिर वहाँ लीला क्या हो रही है। सोमश्चलम युवती परिशिच्यमानः प्रेमेक्षितः प्रहसति धीरतस्ततोंगो वैमानिकैकुसुमवर्षुभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीला। उस जलाशय में प्रविष्ट होकर के गजेंद्र के समान लीला करने वाले भगवान रमण कर रहे हैं युवतियों के साथ। ये वाक्य भगवान का एक विशेषण है स्वरति। भगवान का रमण हमेशा अपने आत्मा में होता है। स्व माने आत्मा, आत्मरति, आत्मचेत, आत्ममिथुन, आत्मानंद, ये तत्वज्ञानी पुरुषों के लिए शब्द आता है उपनिषदों में, और भगवान के लिए तो है ही स्वरति। स्वयं में रमण करने वाले भगवान गजेंद्र के समान लीला करते हुए है ना, गोपी युवतियों के साथ भगवान रमण करने लगे। अब रमण करने में क्या हो रहा है। सोमभस्यलम युवत भी परिशिच्यमान, जल के भीतर प्रविष्ट हुए भगवान के ऊपर युवतियां गोपियां प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन कर रही हैं और हंसती हुई चारों ओर से भगवान पर जल उलीच रही। प्रहसति भी इतस्ततः परिशिच्यमानः, मुस्कुराती हुई प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान का दर्शन कर रही हैं, देख रही हैं, और अत्यंत प्रसन्न गदगद होकर के चारों ओर से भगवान के ऊपर जल उलीच रही हैं, जल छीट रही हैं। इतस्ततः, इधर से भी उधर से भी, आगे से भी पीछे से भी, ये लीला है भगवान। कहते हैं भगवान की यह लीला देख करके वैमानिक कुसुमवर्षुभिरीड्यमान, विमान में जो नभोमंडल में जो देवता लोग अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ शोभा का दर्शन कर रहे थे और लीला पुरुषोत्तम भगवान पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। दर्शन करना, फूलों की वर्षा करना और भगवान की महिमा का गान करना, तीन काम करना। ऐसे विमानचारी देव देवांगनाओं के द्वारा फूलों की वर्षा किए जाते हुए और वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। ऐसे भगवान स्वरति स्वयं गजेंद्र लीला रे में, माने भगवान अपने स्वरूप में ही निरंतर रमण करने वाले होते हैं। वेदांत तो
यही प्रतिपादन ही करता है। वे ही भगवान स्वयं रमण कर रहे हैं युवतियों के साथ, जैसे गजेंद्र हथनियों के साथ लीला करता है। ठीक है। स्वरति ही आत्मा रामोपी, स्वरति शब्द यहाँ आया है, इसी अर्थ वाला पहले आत्मा राम शब्द है। तो कहते हैं स्वरति माने आत्मा रामोपी, आत्मा राम होते हुए भी भगवान अत्र गोपी मंडले अंध शिवा, गोपियों के समुदाय में अथवा जलाशय में भगवान जो है रमण कर रहे हैं, जैसे गजेंद्र लीला करता है हथनियों के साथ। ये दो लीलाएं हो गई। तीसरी लीला वन विहार। ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधानिल जुष्ट दिक्कटे, प्रचार भृंग प्रमदा गणाग्रतो यथा मदच्युत विरदः, मदच्युत विरदः करें भी। ठीक। इसके पश्चात भगवान की तीसरी लीला वन विहार की लीला। ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधानिर्जुष्ट दिक्कटे। कृष्णा माने यमुना जी के तट पर जो उपवन, कृष्णाया उपवने, श्री यमुना जी के तट पर जो वन है, उसकी महिमा कैसी है? जलस्थल प्रसून गंधानिर्जुष्ट दिक्कटे। श्री यमुना जी के तट का जो उपवन है, जिसमें जल में खिलने वाले कमल और स्थल में खिलने वाले कमल, उपवन में जलाशय भी होता है, जल में खिलने वाले कमल भी और स्थल में खिलने वाले कमल भी, उन प्रसून फूलों की गंध को लेकर के वायु बह रहा है, और वायु जो है शीतल जलाशय से ठंडक और पुष्पों की गंध को चारों ओर व्याप्त कर रहा है। ऐसा जो सभी दिशाओं में सुगंधी को व्याप्त करने वाला वायु जहाँ बह रहा है, उस श्री यमुना के तट पर चचार भृंग प्रमदा गणाव्रतः यथा मदच्युद्भिरदः करेणुभिः। श्री भगवान भृंग माने भावरे और गोपांगनाएं, इन दोनों के समुदाय से भगवान घिरे हुए हैं। भगवान की माला के गंध से आकृष्ट होकर के भंवरे भी झुंड के झुंड भागे चले जा रहे हैं, भगवान को चारों ओर से घेरे हैं, और गोपांगनाएं तो चारों ओर से भगवान को आवृत किए हुए हैं, दोनों से घिरे हुए। भंवरे और गोपांगनाओं के समुदाय से घिरे हुए भगवान प्रचार माने विहार करने लगे, घूमने लगे, वनस्पति की शोभा, जलाशयों की शोभा देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यथा मदच्युद्भिरदः करेणुभिः। विरदः, जैसे करेणु कहते हथनी को, हथनियों के साथ जैसे मदस्रावी गजराज मानो भ्रमण कर रहा हो। जंगल में गजेंद्र जो है हथनियों के साथ मौज मस्ती में आकर के भ्रमण करता है, जैसे ऐसे भगवान भृंगों और गोपांगनाओं से घिरे हुए वन में विहार करने लगे। ठीक है। स्थल जल क्रीडे दर्शिते। भगवान की स्थल क्रीड़ा और जल क्रीड़ा, दो क्रीड़ाओं का निरूपण हो गया। वन क्रीडाम दर्शयति। अब तीसरी भगवान की वन क्रीड़ा को प्रस्तुत कर रहे हैं। ततस्तेति यमुनाया उपवने, कृष्णा यमुना जी का नाम, यमुना जी के उपवन में जल स्थल प्रसूना नाम गंधो यस्मिन, है ना, यमुना के तट में जल और स्थल के खिले हुए फूलों की गंध को लेकर बहने वाला वायु जहाँ है, तेन अनिलेन जुष्टानि दिशाम, उस वायु के द्वारा सभी दिशाएं व्याप्त हो रही हैं,
माने गंध चारों ओर फैली हुई है। तटान्यंता यस्मिन, तटों तक सभी दिशाओं में फूलों की गंध को लेकर के वायु व्याप्त होकर के बह रहा है जिस उपवन में। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या कर, दिशश्च तटं च स्थलं च यस्मिन् उपवने। दूसरी व्याख्या में कहते हैं जिस उपवन में फूलों की सुगंधी को लेकर के वायु दिशाओं में, तट में और स्थल में तीनों जगह पर व्याप्त है, ऐसे उपवन में भगवान विहार करने लगे। भृंगाणाम प्रमदानाम जगणैरावृतः, भ्रमरों और गोपांगनाओं के समुदाय से भगवान घिरे हुए हैं। इस तरह से वन विहार की लीला का वर्णन करके अब भगवान की समग्र रास लीला का निगमन करते हैं। फिर क्या कहते हैं, एवं सखांकांसु विराजिता निशा सा सत्य कामोदरता भलागण शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एवं माने इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से, शशांकांश, शशांक माने चंद्रमा के अंशु माने किरणें, चंद्रमा की पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणें जिस रात्रि को व्याप्त किए हुए हैं। पूर्णिमा को तो चंद्रमा पूरा ही रहता है, सायंकाल से सूर्योदय के पूर्व तक, तो सारी रात्रियों में चंद्रमा की किरणें मानो व्याप्त की। किरणें रात्रि में एक अंश भी कम नहीं पड़ेंगी, है ना। उन रात्रियों में चंद्रमा की मंगलमयी दिव्य चांदनी की किरणों से व्याप्त जो रात्रियां हैं, बहुवचन, सा सत्य कामो दुरता भलागण। सा माने भगवान श्री कृष्ण, उनके दो विशेषण हैं। कौन कौन? सत्य काम, सत्य काम माने भगवान के संकल्प जो हैं अवितत होते हैं, अवितत संकल्प। भगवान कोई संकल्प करें वह सिद्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता। सृष्टि के पूर्व में भगवान ने संकल्प किया, एको हम भविष्याम प्रजाए, बन गया संसार। ऐसे अवितत संकल्प हैं भगवान सत्य काम। देखिए, यह विशेषण देने का तात्पर्य क्या है कि श्री भगवान के संकल्प से यह रासलीला की शोभा संपन्न हुई। यह कोई लौकिकी घटना नहीं है, यह भगवान के संकल्प की दिव्य चिन्मयी लीला है। सा सत्य काम, ऐसे भगवान अनुरता भलागण, है ना, अबलाओं का समुदाय, गोपियों का समुदाय जिनके अनुगत बना हुआ है, चारों ओर से घेरे हुए हैं, वे भगवान। अच्छा, उन भगवान ने क्या किया, है ना। देखिए, सर्वाह शरत काव्य कथा रसाश्रया शिशेवो, है ना। एक विशेषण भगवान का और आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, भगवान ने अपने भीतर सौरत को अवरुद्ध कर रखा है। माने जो काम विकार वाले प्राणियों में जो धातु का क्षरण होता है, उसको भगवान ने अपने भीतर अवरुद्ध कर रखा है। वहाँ किसी प्रकार का क्षरण नहीं है, अपने भीतर ही अवरुद्ध कर रखा है। ऐसे भगवान आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, उन भगवान ने सर्वाः शरद काव्य कथा रसाश्रया शिशेवो,
सभी शरद काव्य कथा रसाश्रया, शरद ऋतु से संबंधित जो काव्य रचना कवियों के द्वारा की जाती है, उस शरद ऋतु से संबंधित काव्य में जो कथाएं और कथाओं का में जो रस वर्णन किया जाता है कालिदास भवभूति आदि के काव्यों में, उसको आश्रय करके प्रकट होने वाली सारी रसाश्रया लीला सर्वास्थि सेवे, सबों का भगवान ने सेवन किया और समग्र रसों का सेवन करके भी वे आत्मन अवरुद्ध सौरतः बने रहे, उनमें कहीं किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया, अच्युत बने रहे। ठीक है। रास क्रीडाम निगमयति, रास क्रीड़ा का निगमन करते हैं, माने समग्र रास लीला प्रारंभ से लेकर के जो अब तक 3 रूपों में वर्णन की गई, उस सब का स्वरूप बता रहे निगमन के द्वारा। क्या एवमिति सा कृष्णः सत्य संकल्पः अनुवाद स्त्री कदम्बस्थः, वे भगवान श्री कृष्ण जो सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प करते हैं वह अभी तक रहता है, अनुराग से पूर्ण स्त्रियों के समुदाय के बीच में भगवान विद्यमान है, मौजूद है। ऐसे है ना, अनुराग स्त्री कदम्बस्थ एव सर्वाह निशा सेवितवान, एक व्याख्या तो ये है ना, सारी शरद ऋतु पूर्णिमा की रात्रियों में उनका सेवन किया। सर्वाह निशा सेवितवान, क्या सेवितवान? तो शरद काव्य कथा रसाश्रया, शरद ऋतु से संबंधित जो काव्य में वर्णित जो कथाएं, उनसे प्रकट होने वाले जो रस, उससे संबंधित जो अनुभाव विभाव संचारी आदि भाव, उन सबों का अनुभव किया। सेवन करना माने अनुभव करना। शरद भवा काव्येषु कथ्यमाना ये रसा, शरद ऋतु में होने वाले काव्यों में जो रसों का वर्णन किया जाता है, तेषाम आश्रय भूता निशा, उन्हीं के आश्रय भूत होने वाली रात्रियां, शरद ऋतु की रात्रियां, शरद ऋतु की रात्रि जो है चंद्रमा की चांदनी और समशीतोष्ण जलवायु के कारण जो है बहुत ही मंगलमय होता है, उनका भगवान ने सेवन किया। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या माने रसों की आश्रय भूता निशाओं का, यद्वा निशाइत द्वितीया अत्यंत संयोगे, अथवा निशा में द्वितीया बहुवचनांत जो है एक वार्तिक है, कालाध्यम अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग अर्थ में द्वितीया हो जाए, कर्म संज्ञा नहीं है, अत्यंत संयोग होकर के बिना कर्म संज्ञा के द्वितीया हो जाती है, तो यह द्वितीया अत्यंत संयोग में माने श्रृंगार रसाश्रया शरद प्रसिद्धा, माने वे रात्रियां शरद ऋतु की ऐसी हैं कि श्रृंगार रस जो है मूर्तिमान हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि शरद प्रसिद्धा, काव्येषु, जिनका काव्यों में विस्तार से वर्णन किया गया है। काव्य के निरूपण में देखिए ऋतु वर्णन बड़ा अनिवार्य है। लाक्षणिकों ने काव्य के लक्षण जिन्होंने किए, उन्होंने कहा है कि कोई कवि महान हो और यदि अपने काव्य में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन न करे तो वो काव्य जो है अधूरा रहता, उसका वर्णन हो नहीं। तो कह रहे हैं काव्येषु या कथाः शरद प्रसिद्धाः तासि सेवे, उन समग्र कथाओं के रस का भगवान ने सेवन किया। एवमप्यात्मन्येवावरुद्धः सौरतः, किंतु
सबका सेवन करते हुए भी भगवान के अपने अंदर ही सौरत चरम धातु, वह अंदर अवरुद्ध रहा। चरम धातु शुक्र जिसको कहते, न तो स्खलितो यच्चैति, स्खलित नहीं हुआ। आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, यह इस प्रकार से यही काम की जय, काम जयोक्ति, काम जयोक्ति। काम पर विजय तभी मानी जाएगी जब यह स्थिति हो। सीधा स्वामी तो है ना, काम जय के रूप में मूल में कह चुके हैं ना उपक्रम में, इसलिए उसी में यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं। अब एक तरह से राष्ट्र का प्रकरण जो है भगवान सुखदेव जी ने अपनी दृष्टि से उपसंहार किया। इस पर महाराज ने प्रश्न, और महाराज ने प्रश्न क्या किया, बल्कि भगवान सुखदेव जी की प्रेरणा से ही उनके भीतर प्रश्न प्रकट हुआ। कहते हैं कि भगवान संस्थापनाय धर्मस्यो प्रथमाय इतरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए, श्री भगवान जो सारे जगत के ईश्वर हैं, अंश को स्वीकार करके है ना धर्म की स्थापना के लिए, और इतरस्य माने अधर्म से प्रथमाय विनाशाय अवतीर्ण होते हैं। ये है। और कहते हैं, ठीक है, इसमें नहीं, सा कथम धर्म सेतूनाम भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परधाराभिमर्शनम। उन भगवान ने, जो भगवान धर्म के सेतुओं की मर्यादाओं के वक्ता हैं, पालन करता है, रक्षण करता है, ऐसे उन भगवान ने कथम प्रतीपम आचरत, यह उससे विपरीत अधर्माचरण कैसे किया। बंधन परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्रियों का स्पर्श करना तो अधर्म है, अपराध है। देखिए ठीक है, प्रतीपम माने प्रतिकूला धर्म इत्यर्थ। धर्म से प्रतीक उल्टा क्या होता है, अधर्म होता है। तो उसका आचरण कैसे किया। आचरत कृतवान न च इदम अधर्म मात्रम। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इतनी ही बात नहीं है कि यह जो है केवल अधर्म मात्र हो। देखिए अधर्म तो इतने से भी हो जाता है, ना कलंजम भक्षयेत, कलंज भक्षण न करे। अगर भक्षण करोगे तो अधर्म हो जाए। किंतु भगवान का यह जो आचरण है केवल अधर्म मात्र नहीं है, बड़ा दुशासित करते हैं। किंतु महासाहसम इत्या, ये तो महान साहस का काम। परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्री का अभिमर्शन करना। ये प्रश्न किया। अच्छा, फिर स्वयं भी जो है उसमें एक वार्तिक निकाल करके आंशिक समाधान की भावना व्यक्त करके फिर प्रश्न को और मजबूत करते है ना। कोई ये कहे कि अरे नहीं भाई, भगवान को कोई कामना थोड़े थी, किसी कामना से थोड़े उन्होंने स्पर्श किया, ये कोई तर्क कर सकता है। उस पर कहते हैं क्यों आप कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। भगवान आपका काम है, पूर्ण काम है, आत्मा राम है, किंतु उन्होंने जुगुप्सित आखिर किया क्यों। किम अभिप्राय एतम न संशयम सिंधि सुब्रत, इसका अभिप्राय क्या है ना। हे भगवान, आप कृपा करके भगवान के इस आचरण का अभिप्राय बताइए। एतम न संशयम सिंधि, यह संशय हमारे मन में बना हुआ है।
और देखिए भगवान सुखदेव जी को संबोधन कर रहे हैं सुव्रत। सुव्रत माने शोभन व्रत वाले। शोभन व्रत क्या है? अखंड ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ही सर्वोत्कृष्ट तप और व्रत है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। तो उसी का पालन करने वाले आप हैं। और यह संबोधन इसलिए महाराज ने लगाया कि यह भगवान के लीला चरित्र का उत्तर सांगोपांग ठीक ठीक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान पुरुषों के द्वारा ही दिया जा सकता है, अगड़म बगड़म के द्वारा नहीं। सुव्रत, ठीक है। आप काम से न अयम धर्म चेत, अगर ये कहो कि भगवान तो आप काम है, उनको लिए क्या धर्म है, ऐसा यदि कोई कहे, एवं कामा भावान निंदितम केनाभिप्राय कृतवान, तो हमारा प्रश्न यह है कि जब उनमें कोई कामना ही नहीं है तो भी निंदित कर्म किस अभिप्राय से किया भगवान ने? केनाभिप्राय कृतवान इति पृच्छति आत्मकामेति। अब भगवान सुखदेव जी उत्तर में, और देखिए असल में ये शास्त्र, ये प्रश्न उठाया असल में इसी दृष्टि से गया है कि जो लोग शास्त्र और भगवान की महिमा से अनभिज्ञ हैं, उनको आपाततः उनके मन में संदेह पैदा होता है। ऐसे लोगों के लिए समाधान के लिए यह प्रश्न उठाया गया है। वस्तुतः प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में जो प्रतिपादन किया गया है भगवान की लीला का, उसमें सारा समाधान अपने आप आ गया। ये तो भगवान की चिन्मयी लीला है, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से क्रीड़ा करता है, ये सब पर्याप्त प्रमाण है। किंतु फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि आखिर किस अभिप्राय से भगवान ने यह लीला की। तब भगवान सुखदेव जी उत्तर देते, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। देखिए भगवान सुखदेव जी कैमुतिक न्याय से समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं। कैमुतिक न्याय का मतलब यह है कि तुम भगवान के संबंध में प्रश्न उठा रहे हो, तुमको तो पहले छोटे मोटे जो लोग हैं उनके बारे में प्रश्न उठाना चाहिए। तुम तो सीधे साक्षात भगवान के बारे में प्रश्न उठा रहे हो। कैमुतिक न्याय का मतलब होता है कि इसका सिद्धांत बिंदु में वर्णन आया कि मैंने जो बिल्ली चूहा का और बिल्ली का विरोध है, तो जो चूहा जीवित अवस्था में बिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वह मर करके क्या बिगाड़ पाएगा? ये कैमुतिक न्याय। जिसका भावार्थ यह है कि जब ऐसे लोगों के द्वारा भी इस प्रकार के चरित्र प्रकट किए जाते हैं, तो फिर भगवान के बारे में तो प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कैमुतिक न्याय से कह रहे हैं। क्या पहले कहते हैं, देखो धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम्, जो ईश्वर कोटि के जो पुरुष हैं, तत्व हैं, उनमें धर्म का व्यतिक्रम देखा गया है और साहस का कृत्य भी देखा गया है ना। किंतु तेजी यशाम न दोषायो, वे इतने तेज से संपन्न हैं कि उनमें ये कृत्य देखे जाने पर भी कोई दोष नहीं लगता। जैसे बन्हे सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि है, देखो अग्नि में जो है पवित्र साकल्य भी हवन की जाती है, और कोई दूषित वस्तु डाल दो तो उसको भी जला देती है अग्नि। तो क्या अग्नि के दूषित वस्तु को जला देने से अग्नि में कोई दोष आ गया? कभी नहीं आता, सामर्थ्य है उसमें, है ना।
वर्णेश्वर भुजो यथा दृष्टांत है अग्नि का। ठीक है, देखिए परमेश्वर कैमुतिक न्यायन परिहर्तुम सामान्यतो महताम वर्तमान। भगवान के संबंध का परिहार तो आगे बतावेंगे, कैमुतिक न्याय से समाधान करना चाहते हैं। पहले कहते हैं सामान्यतया महान पुरुषों के व्रत को पहचानो, समझो। क्या धर्म व्यतिक्रम शासन च दृष्टम, जैसे देखिए प्रजापति, इंद्र, सोम, विश्वामित्र, इनके बड़े साहस के कृत्य हुए हैं। अब सबकी चर्चा करने में तो बड़ा समय लगेगा, इसलिए केवल संकेत ही काफी। प्रजापति इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ दुराचार किया। ऐसे ही सोम का भी, विश्वामित्र का भी देखा गया है। तच्च तेषां तेजस्विनां दोषाय न भवति इति, तो वह जो देखा गया है उन तेजस्वियों के दोष के लिए नहीं माना जाता। अब फिर कहते हैं नैतत् समाचरे जातु मनसा विहनीश्वरः, तो कहते हैं कि अगर उनमें देखा गया तो दूसरा कोई भी ऐसा कर सकता है क्या? कहते ना, इन तेजस्वियों में जो आचरण देखा गया है उनका तो जो अनीश्वर है, माने ईश्वर नहीं है, मन से भी संकल्प नहीं कर सकता। विनश्यत्वाचरण मौढ्याद् यथा रुद्रोभिजम विभम, अगर कोई मूर्खता करेगा तो ऐसा आचरण स्वयं करने लगेगा मूर्खता के कारण। तो जैसे रुद्र भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले वाले हालाहल विष को पी लिया था, पी करके पचा गए। अब उनको देख करके दूसरा कोई पी लेगा तो मर जाए। रुद्रोभिजम विभम, ठीक है। तभी यदाचर श्रेष्ठ न्यायेन, तो श्रेष्ठ लोगों ने अगर जैसा किया है तो इस न्याय से दूसरे भी ऐसा करने लगेंगे, तब कहते हैं कि सूर्यादित्याशंका, कोई करने लगेगा। उस आशंका पर कहते कि नहीं, स्वयं शास्त्र रोकता है इस बात को, शास्त्र ने रोका है। अनीश्वरो देहादि परतंत्र, अनीश्वर कौन है? जो देह इंद्रियों के अधीन है। यथा रुद्र व्यतिरिक्तो विषम आचरण भक्षण, तो वह यदि महान पुरुषों की नकल करके वैसा करना चाहेगा तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वराणाम वचः सत्यम, तो कहते हैं फिर आचरण कैसा हम करें? तो कहते हैं देखो, जो ईश्वर हैं वे जो हमारे करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं, वो सत्य मानो अपने लिए। तथैवाचरितम क्वचित्, और जैसा कहते हैं करने के लिए वैसा आचरण उनका, उसको भी सत्य मानो। तेषां यत् प्रवचो युक्तम बुद्धिमान सत्समाचरेत्, उन महान पुरुषों का ईश्वरों के द्वारा जो हमारे कल्याण के लिए जो उनके द्वारा वचन कहा गया है कि तुम लोग यह करो यह करो, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि उसी का आचरण करता है। कहते हैं कथम तद सदाचार से प्रामाण्यम अतः, सदाचार का प्रामाण्य फिर कैसे माना जाए? तो ईश्वराणामिति तेषां वचः सत्यम, समर्थ पुरुषों की वाणी को सत्य मानना चाहिए। अतः तदुक्तम आचरे देव, तो उनके उपदेश का आचरण करे। आचरितम तो क्वचित सत्यम, उनके द्वारा आचरण किया हुआ सब नहीं, कोई कोई सत्य आचरण किया हुआ भी सत्य है। अतः स्ववचो युक्तम तेषां वचसा यदि यद्यद युक्तम अविरुद्धम तत्तदेवाचरेत्, इसलिए महान पुरुषों के द्वारा हमारे कल्याण के लिए जो अविरुद्ध बातें कही गई हैं उन्हीं का आचरण करें। तब फिर कहते हैं कुशलाचरते नैषाम् ईश्वार्थो न विद्यते विपर्येण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। तब कहते हैं कि अच्छा, फिर जब
ऐसा आचरण ये लोग करते क्यों हैं जिसको दूसरे के लिए आचरण करने के लिए मना किया जाए? ऐसा आचरण क्यों करते हैं, ये प्रश्न होगा ना। उस पर कहते भाई देखो, कुशलाचरते नैषाम हि स्वार्थो न विद्यते। इन महान पुरुषों का कुशल आचरण करने में कोई प्राप्ति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि हमको ये हो जाएगा इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसी तरह से अगर विपर्यय का आचरण करेंगे, अधर्म, विपर्यवानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो, तो अधर्म का आचरण करने पर इनका कोई अनर्थ भी नहीं है। वेद की श्रुति है, ना बधते कर्मणाम लोकनीयाम। महान पुरुष जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, वे उत्तम कर्म से उनकी कोई वृद्धि नहीं होनी और छोटे कर्म से उनकी कोई हानि नहीं होनी। वे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं निरहंकारी होने से, इसलिए उनको है ना, न तो स्वार्थ है न कोई अनर्थ है। ठीक है, न तदिते किमेवं साहसमाचरन्ति। तब प्रश्न होगा कि वे भी आखिर यह साहस का आचरण क्यों करते हैं जो दूसरों के लिए विहित नहीं है? तो कहते हैं भाई देखो, प्रारब्ध कर्म क्षपण मात्र में तेषां कृत्यम। ये भगवान श्रीधर की बात है, भगवान से संबंधित बात नहीं थी। उनका तो प्रारब्ध कर्म का क्षपण करने के लिए उनके द्वारा वे कृत्य हो जाते हैं, है ना। तेषां कृत्यम न निदित्यर्थः, और कोई उसका हेतु नहीं है, कोई हेतु नहीं है। प्रारब्ध कर्म के प्रवाह में वे कर्म बन जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से माने यहाँ तक भगवान सुखदेव जी ने यह बताया कि इस प्रकार से ऐसे महान सामर्थ्यशाली तेजस्वी पुरुष हैं जिनके आचरण से उनकी कोई हानि नहीं होती। तब फिर देखो कि मुताखिल सखिल सत्वानाम तिर्यमर्त दिवौकसाम ईशुतिष्ठेषितव्यानाम कुशला कुशलान्वयः। अब राजन तुम सोचो समझो, जो भगवान समस्त प्राणियों के कारण हैं, तिर्यंग मर्त दिवौकसाम, तिर्यक मनुष्य और देवता सबके जो भगवान नियामक हैं, ईश्वर हैं, भगवान के अधीन सब ईशितव्य हैं, अधीन भगवान सबके नियामक है ना। उन भगवान के लिए भला कुशल और अकुशल का संबंध कहाँ से आएगा? कोई सवाल ही नहीं। कुशलान्वय है ना। प्रस्तुत जो प्रश्न था उस पर अब उत्तर दे रहे हैं। किमुतेति कुशला कुशलान्वयो न विद्यते किम पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः। भगवान में कुशल कर्म का कोई परिणाम या अकुशल कर्म का परिणाम आ जाए, यह तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए भगवत दृष्टि के बारे में क्या कहते हैं। यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता खिलकर कर बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न हीयमाना तस्येच्छयात् बपुषः कुत एव बन्धः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिन भगवान के चरण कमल के पराग का सेवन करके जो भक्तजन तृप्त हो गए हैं, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, एक योग प्रभाव विदुता खिलकर बंधा, और भगवान से योग हो जाने के प्रभाव से जिन्होंने अपने अखिल समस्त कर्म बंधों को निरस्त कर लिया है, नष्ट कर लिया है, भूल गए, कर्म के बंधन रहे ही नहीं। दो तरह की बात, वे लोग भी स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न हीयमाना, ऐसे दोनों तरह के लोग इस संसार में स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। स्वैरम स्वच्छंदेन,
हाँ, ना नहीं माना, उनको कभी कोई बंधन कभी छू ही नहीं सकता, है ना। तस्येच्छया तदपुषः कुत एव बंधः। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जिन भगवान के भक्तों की यह महिमा है, जिन भगवान का साक्षात्कार किए हुए योगियों की यह महिमा है, तो उनके सारे कर्म झुल गए और कहीं बंधन का नामो निशान भी नहीं किसी प्रकार का। वे ही भगवान जिनके भक्तों की ये महिमा है, वे भगवान जब स्वयं अपनी इच्छा से कोई शरीर ग्रहण करके प्रकट हो जाते हैं, तो भला उनमें बंध कहाँ से आएगा? ये तो प्रश्न मूर्खतापूर्ण है, अज्ञान जनित प्रश्न है। कुते उबंध एतदेव स्तुति करो। यश पाद पंकज परागस्य निसेवनेन तृप्ताः। जिन भगवान के चरण कमल की धूली के पराग से जो सेवन करने से जो तृप्त हो गए हैं, अथवा यद्वा यश पाद पंकज परागे निसेवा, जिन भक्तों की भगवान के चरण कमल के पराग की सेवा में रुचि है, ये शाम ते तृप्ताश्चेति, और जो तृप्त हैं ते भक्ता इत्यर्थ वे भक्त जन, तथा ज्ञानिनश्च, ज्ञानी जो जिनको योग प्राप्त हो गया है, ना नहीं माना बंधनम अप्राप्तवन्तः। ये दोनों प्रकार के भक्त भी और ज्ञानी जो योग प्राप्त हो गए हैं, ये कभी बंधन के अंतर्गत आने वाले होते ही नहीं हैं। फिर भला बताओ कि उन भगवान को बंधन कहाँ से आ जाएगा? देखिए, यह उत्तर तो अभी तक भगवान सुखदेव जी ने यह समझ करके दिया कि गोपांगनाएं परदाराएं, किंतु वास्तव में तो गोपांगनाएं भगवान की परकीया हैं ही नहीं। यह उत्तर देने जा, गोपीनाम तत्पतीनाम तो सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चर्यसोऽध्यक्षः क्रीडने देह देहधा। राजन, श्री भगवान गोपियों के पतियों के, और केवल गोपियों के पति ही नहीं, जितने देहधारी हैं विश्व संसार में, भगवान सबके भीतर निवास करने वाले हैं। योऽन्तश्चर्यसोऽध्यक्षः, वे ही भगवान क्रीडनेन देह भाग, वे भगवान सर्वांतर्यामी भगवान ही क्रीड़ा के लिए देह धारण करके प्रकट हुए हैं, किंतु हैं तो वे देह भाग। इसलिए उनके लिए गोपांगनाएं परकिया हो ही नहीं सकती, परदाराभिमर्शन है ही नहीं। ठीक है, परदारत्वम गोपी नाम अंगीकृत्य परिहृतम, गोपियों को परदारा मान करके परिहार कर दिया गया भगवत दृष्टि से। इदानीम भगवत सर्वांतर्यामिणः परदार सेवा नाम न काचिदित्या। आप यह कहने जा रहे हैं श्री भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, उनके लिए परदार सेवा का नामो निशान भी नहीं। हमारे महाराज कहा करते थे कि देखो, भगवान ने जो पति सेवा का उपदेश दिया है ना प्रथम अध्याय में, तो उस पर महाराज कहते कि देखो, ये जो वैदिक धर्म है पतिव्रता पत्नी के लिए बहुत यथार्थ है, बहुत विस्तार से महाराज प्रतिपादन करते, किंतु शास्त्र का तात्पर्य यह है कि देखो, सच्चे पति तो सही माने में भगवान, जीव मात्र जो संसारासक्त है वो सब स्त्री ही है, और सबके पति सच्चे माने में भगवान ही हैं। किंतु उन भगवान की प्राप्ति इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगी,
इसलिए वेद भगवान ने उनको कहा कि तुम पहले विधान के अनुसार ये जो लौकिक पति तुमको प्राप्त हुए, देखिए विवाह पद्धति के मंत्र भी ऐसे हैं, वहाँ पति को भगवान विष्णु का रूप मंत्र में कहा गया और कन्या को लक्ष्मी का रूप कहा गया। लक्ष्मी रूपाय कन्याय तुभ्यमहं विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमहं संप्रददे, ये मंत्र विष्णु स्वरूप वर लक्ष्मी स्वरूप कन्या यह है। तो महाराज कहते हैं कि इस तरह से यह व्यवस्था है वेद की। कैसे व्यवस्था है? जैसे किसी का अपना असली पति जो है विदेश काम से गया हो तो अपना फोटो दे जाए कि हमारी फोटो की पूजा कर लिया करो, संतोष कर लिया करो। अब बहुत दिनों के बाद आया वह विदेश से लौट करके, खटखटाया दीवार, तो पूजा कर रही थी फोटो की, तो दौड़ करके आई। तो अब देखो, अब यहाँ पर जब भगवान ना इसी तरह से असली पति भगवान जब स्वयं मिल गए तो फिर फोटो की पूजा करेगी वह स्त्री, पतिव्रता स्त्री की भगवान की पूजा करेगी। लौकिक पतियों की पूजा करना फोटो की पूजा करना है, भगवान की फोटो है वह लौकिक पति। जब असली भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए, प्राप्त हो गए, तो फोटो की पूजा नहीं करेगी। इसलिए भगवान की प्राप्ति के समय लौकिक पति की से अलग हो जाने में कोई दोष नहीं है, ये महाराज कहते हैं। तो कहते हैं कि टीका हो गई इसकी 36 की, अच्छा टीका में गोपी नामित परदार सेवा नाम न काचिदित्या योऽन्तश्चरति अध्यक्षः बुद्ध्यादि साक्षी। जो भगवान सभी प्राणियों के भीतर विचरण करते हैं, बुद्धि आदि के साक्षी हैं, वे ही सएव क्रीडनेन देभाग, वे ही भगवान क्रीड़ा के लिए देह धारण करके प्रकट हुए हैं। न तो अस्मदादि तुल्यो येन दोषस्यादिति, भगवान का यह स्वरूप विग्रह हम लोगों जैसा नहीं है, पांच भौतिक थोड़ा ही है। भगवान का विग्रह तो चिन्मय है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अब एक प्रश्न यह रह गया, कहते हैं ठीक है भगवान परमात्मा है, ईश्वर है, किंतु निंदित कर्म क्यों कर बैठे, ये प्रश्न रह गया ना। उस पर कहते हैं देखो भगवान का असल में निंदित कोई कर्म नहीं है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः, प्राणियों के प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान मानुष शरीर ग्रहण करके प्रकट होते हैं, और माने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य बन करके आ गए। कितने दयालु हैं, और आ ही नहीं गए। भजते तादृशी क्रीडा, उसी प्रकार की क्रीडाएं भी भगवान करने लगते हैं, मनुष्य जैसी क्रीडाएं करने लगते हैं, है ना। तब तो दूसरों का कल्याण होगा। भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, भगवान की उन क्रीडा लीलाओं को सुन करके मनुष्य तत्पर हो जाए, अपनी ओर खींचने के लिए, भगवत पर जीवों को बनाने के लिए, अन्यथा उनके दुख कभी जाने वाले नहीं हैं, करोड़ों जन्मों तक भी उनके दुख जाने वाले नहीं हैं। भगवान बड़ी दयावान होकर के मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए और ऐसी लीलाएं करने लगते हैं जिससे कि जीव अनायासेन भगवान की ओर झुक जाए। इसलिए तत्परो भवेत्। ठीक है, ननु एवं चेत आत्म काम से निंदते कुतः प्रवृत्ति। अब प्रश्न करे कोई कि यदि ऐसी बात है तो भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, निंदित कर्म में क्यों प्रवृत्त हो गए? तो कारण बताया, अनुग्रहायेति, है ना। अनुग्रह कैसे होगा? तो कहते श्रृंगार रसातस चेतसो, है ना। अति बहिर्मुखानां मुखानपि स्वपरांत
स्वपराम कर्तुमिति भावः। कहते हैं देखो सारा संसार, सारे संसार के जीव अत्यंत बहिर्मुख हैं। क्यों? विषयों के श्रृंगारस में आकृष्ट बने हुए हैं। इसलिए अत्यंत बहिर्मुख होने के कारण उनको अपनी ओर आकृष्ट करके स्वपर बनाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए भगवान इस प्रकार के लीला चरित्र करते हैं। इसीलिए देखिए दशम स्कंध के आरंभ में जहाँ महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है भगवान सुखदेव जी से पहले अध्याय में, तो वहाँ 3 इसके पात्र बताए हैं। निवृत्त तरसई रूपगी यमानात 1, भवौषधात 2, श्रोत मनोभिरामात 3। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं निवृत्त तरसई रूपगी यमानात, जिनमें कोई तृष्णा नहीं है फिर भी भगवान के मंगलमय यश का गुणगान करते हैं। कौन? मुक्त लोग। दूसरे भवौषधात, भगवान की लीलाएं संसार की औषधि हैं। जो संसार से ऊब गए हैं, घबरा गए हैं, रो रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो मुमुक्षु हो करके उनके लिए भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो। 2 भवशोत मनोभिरामात। और तीसरे वे लोग विषयी लोग, विषयी लोग जो हैं यद्यपि संसार के थकेलों से दुखी तो होते हैं, बीच बीच में झुंझलाते हैं, घबराते हैं, भयाक्रांत भी होते हैं, लेकिन मलिन कर्मा होने से भगवान के प्रेम में भजन की ओर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों को भी अपनी ओर अभिमुख करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की। विषयी लोगों को भी अपनी ओर खींचने वाली लीलाएं भगवान ने की। सोक्त मनोभिरामात, माने जो लीलाएं भगवान की सुनने में और मन को अभिरमण कराने वाली हों, ऐसे 3 तरह की लीलाएं भगवान की। इसलिए भगवान की ये लीलाएं जो हैं इसलिए हुई, वही बात यहाँ कही गई। आप देखिए पूरा करना है, 37 हो गया ना, 3 रहेगा। अच्छा, नासूयन खलु कृष्णायो मोहितास्तस्य माया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौगसः। देखिए अब भगवान की महिमा का एक लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो कोई व्यक्ति, क्योंकि वर्तमान में तो आजकल दिखावा और नकल और आडंबर और दंभ ढोंग ही बहुत ज्यादा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति मान लो, जब पहले कभी मान लो दंभी ज्यादा, अब तो दंभी है, तो उस समय कोई ऐसा चालाकी से दिखा सकता है कि भाई हम तो पाप पुण्य से परे पहुंच गए, वो भी ऐसा तमाशा कर सकता है। 1-2 को हमने सुना भी है, भगवान जाने कहाँ तक क्या है। हाँ, तो उस पर क्या कहते हैं, ननु अन्य की भिन्न आचारा, दूसरे जो भिन्न आचार वाले हैं, माने दुराचार रखते हैं, वे भी स्वचेष्टितम एवं एवेति बदंती, तो वे भी कहेंगे कि भाई हमारी लीलाएं तो वैसी ही हैं जैसी भगवान ने किया, ऐसा कह देंगे वे। तत्रा, इस पर कहते हैं कि देखो नासूयन, भगवान के प्रेम में गोपांगनाएं भगवान के पास पहुंच गई, किंतु भगवान की माया से मोहित होकर के सारे ब्रजवासियों ने अपनी पत्नियों को अपने पास ही जाना। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान द्वारान ब्रजौगसः। अब ऐसा सामर्थ्य भी कोई दिखाने की हिम्मत रखने वाला हो तो बात भी है, इसलिए ढोंग जो है ज्यादा नहीं चलता। इसलिए कहते हैं, है ना, नासूयन एवं भूत ऐश्वर्या भावे, जैसा भगवान का ऐश्वर्य है, महात्मा है, तथा कुर्वंता पापा गेया इति भावः, जिनमें ऐसा ऐश्वर्य है नहीं। अब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तुम भी उठा के दिखाओ। अगर ऐसा ऐश्वर्य नहीं है तो पापाचरण करने वाले हैं लोग, झूठ बोलते हैं।
ब्रह्मरात्रोपाकृते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत प्रिया। आप देखिए उपसंहार करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि जब व्यतीत हो गई, वासुदेवानुमोदिता, गोपियां ब्रज को लौटना नहीं चाहती थीं, किंतु भगवान ने उनको आज्ञा दिया, अनुमोदन किया, नहीं नहीं जाओ, आप घर जाओ। बिना इच्छा के वे गोपियां भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके चली गईं। स्वज्ञान भगवत प्रिया, क्योंकि भगवान ही उनके परम प्रिय हैं, तो जिनको हम प्रिय मानते हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की आज्ञा, इसलिए घर चली गई भगवत प्रिया। ब्रह्मरात्रे ब्राह्मणे मुहूर्ते उपाव्रते, ब्रह्मा जी के रात्रि 1000 चतुर्युगी की होती है। योग माया की महिमा से यह रात्रि भी उतनी ही बड़ी हो गई, शरद पूर्णिमा की। अब अंतिम में विक्रीडितम ब्रज बधूभिरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। श्री भगवान सुखदेव जी रास पंचाध्यायी को पूरा उपसंहार करने के बाद इसका महिमा फलश्रुति बता, अब फलश्रुति से ही मालूम पड़ जाएगा उपक्र उपसंहार में एक वाक्य का देख कर क्या ना, विष्णु इदं ब्रज बधूभिः विक्रीडितम, भगवान विष्णु का ब्रजांगनाओं के साथ में जो यह रास लीला की क्रीड़ा, इसको जो कोई श्रद्धान्वित होकर के क्षमा करेगा, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः, अथवा कोई वर्णन करेगा। देखिए बहुत बड़ा अपराध पाठ है विपरीत चिंतन करने में। रामचरितमानस में आया है कि भरत जी को बड़ा दुख था, भरत जी वशिष्ठ जी के सामने रोने लगे कि भगवान अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं। लोग ये सोचेंगे कि भरत के मन में रहा होगा कि हमको राज्य मिल जाए, इसलिए माँ ने माँ को सिखा करके वनवास का वरदान मंगवा लिया। ये सोच करके भरत जी विकल हो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं राजकुमार तुम चिंता न करो। और देखो जो कोई भी प्राणी इस संबंध में तुम्हारे मत की कल्पना करेगा, तो उस समय कल्पना करते ही उसका ज्ञान वैराग्य सब मिट्टी में मिल जाएगा। अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही, गोस्वामी कहते हैं। ऐसा संशय हृदय में आते ही कि भरत जी की सहमति रही होगी, इसलिए माँ ने वरदान मांगा। तो ऐसा संशय अगर कोई लाता है अपने मन में, तो उसका ज्ञान वैराग्य आदि सारे गुण उसी समय विदा हो जाए। ये तो बताइए कि भगवान के प्रेमी भक्त के संबंध में इतनी जबरदस्त बात है, तो भगवान के बारे में कहने का कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि इसका जो श्रवण करेगा श्रद्धा पूर्वक अथवा वर्णन करेगा, वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम, तो क्या मिलेगा देखिए, भगवान की परा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम और हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः, शीघ्र ही, अचिरेण माने बहुत जल्दी ही, वह धीर पुरुष अपने हृदय के एक काम रूपी रोग से मुक्ति पा जाएगा, निष्काम बन जाएगा। काम का रोग ही उसके भीतर से उखड़ करके खत्म हो जाएगा और भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब बताइए इतना निर्मल शुद्धतम यह व्रत लीला चरित्र अगर है, तब तो इतना फल ऐसा फल है। अगर किंचित मात्र भी मालिन्य की संभावना हो तो ऐसा दिव्य फल कैसे हो सकता है। ठीक है,
भगवत काम विजय रूप रास क्रीड़ा श्रवणादे काम विजय न्यो फलमा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह भगवान की रास क्रीड़ा जो है काम विजय रूप की दृष्टि से देखनी चाहिए। इसका जो श्रवण करेगा चाहे कथन करेगा तो काम विजय के फल को प्राप्त करेगा। काम विजय न्यो फलमा विक्रीडितमिति। और देखो काम विजय हो गए तभी तो भगवान की भक्ति मिलेगी। विक्रीडितमिति आचरण माने धीरा सन, आचरण माने शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, धीर होकर के, धैर्य धारण करके, है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के। हृदरोगम कामम आसु अपिहिनोति। हृदय का रोग जो काम है यही तो नचा रहा है करोड़ों जन्मों से जीवों को। इसको अपहिनोति परित्यजति, मैंने त्याग देता है वह। अंत में श्रीधर स्वामी है ना इसकी व्याख्या को है ना भगवान के चरणों में समर्पण करो। पूजा पाठ करो, भगवान को अर्पण करो, निष्काम होकर के उससे बड़ी तरक्की होती है। क्या कहते हैं? सेयम श्री परमानंद सेवि श्रीधर निर्मिता श्री भागवत भावार्थ दीपिका दशमाश्रया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह श्री परमानंद तत्व का सेवन करने वाली जो यह है ना श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका दशम स्कंध के रास पंचाध्यायी की यह टीका व्याख्या भावार्थ दीपिका है, जिसमें परमानंद का सेवन प्राप्त हुआ है, वह भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो अर्थता आ गया। दशमाश्रया ऐसा कह करके भावार्थ दीपिका माने भगवान की कृपा के बिना इसकी टीका कोई कर भी नहीं सकता। और अंत में श्रीमद्भागवते महात्म्यं रास क्रीड़ा वर्णनम नाम 33 अध्याय। भगवदर्पणमस्तु।